सभी प्रकृति प्रेमियों और स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आयुर्वेद से आप जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद पसंद करते हैं, इसीलिए शायद आप वीडियो देख रहे हैं, देखते भी हैं, पसंद करते हैं। साथियों, आज मैं जिस खाने की बात करूंगा वो फल का नाम है जामुन, जिसको जम्बू फल भी बोलते हैं। सिजिजियम क्यूमिनी इसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम जिसको बोलते हैं। इसको इंडियन ब्लैकबेरी भी बोलते हैं। वैसे ब्लैकबेरी अलग फल है, लेकिन इसको इंडियन ब्लैकबेरी भी बोलते हैं। वातज गुण है ये, इसीलिए खाली पेट इसको नहीं लेना चाहिए। और अम्लीय तासीर है इसकी, लेकिन खट्टा है, विटामिन सी इसके अंदर होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज इसके अंदर होता है, अच्छी मात्रा में होता है, और कैरोटीन इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, लोहा इसके अंदर होता है, आयरन जो होता है वो इसके अंदर होता है, फास्फोरस होता है, और फॉलिक एसिड भी इसके अंदर होता है। साथियों, ये गुणों से भरपूर है, इसके गुण अद्भुत हैं। सीज़न में जो गर्मियों के प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में क्या कहें, ये आना शुरू हो जाता है अब मई, मिड मई के बाद आना शुरू हो जाता है। मई के प्रारंभ में भी कुछ जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है बाज़ार में, और ये बरसात तक आता है। ये फल बहुत गुणकारी है। डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए तो ये सर्वोत्तम है अपने आप में। लेकिन मधुमेह के केस में आपको क्या करना चाहिए, जब आप जामुन खाएं तो जामुन के साथ कम से कम 10 जामुन या 15 जामुन, 10 जामुन के साथ एक गुठली को चबा के खाएं, तो बहुत अच्छा गुणकारी हो सकता है। ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ये, दस्त में, कब्ज़ में, और साथ में गैस में भी, डायबिटीज़ में भी, पथरी में भी, कैंसर में भी एंटी कैंसरस गुण होने के कारण ये लाभकारी है और वायुनाशक है। कैसे खाएं? ये पके हुए खाने चाहिए। कच्चे जो होते हैं जामुन, वो अक्सर जैसे देखने में आता है कई बार थोड़े से काले कम होते हैं। कच्चे जामुन न खाएं, पके हुए जामुन खाएं। कच्चे जामुन से पेट में दर्द होने की संभावना होती है, देर में पाचन क्रिया देर में होती है। और साथ में ख़ास बात यह है कि जामुन से कम 2 घंटे पहले दूध नहीं पीना चाहिए, और जामुन खाने के 2 घंटे बाद दूध नहीं पीना चाहिए। साथियों, जामुन का सिरका भी फ़ायदेमंद है। सिरका, जिनको लीवर बढ़ा होता है, वो सिरके की 10 ml, 5 ml के, यानी 1-2 चम्मच सिरका पानी में, खाली पेट पानी में डाल के इसको भोजन के उपरांत लेना चाहिए, तो लाभ करता है। और यदि ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है इसके लाभ, जब इसको खाते हैं तो जीभ बिल्कुल पर्पल कलर की हो जाती है, तो बहुत देर तक इसका स्वाद बना रहता है। इसका जो लाभ है, लाभ इसका मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसकी पत्तियों को पीस के इसको चेहरे पे लगाने से जो मुहासे होते हैं, स्किन, उसके ग्लो में लाभकारी होता है। और जो जामुन का, जब आप इसको खाते हैं तो ऑरल अल्सर में, मुंह के अंदर छाले जो होते हैं वो, उसमें लाभकारी है। दांतों के लिए भी लाभकारी है। साथ में टेस्ट बड्स इसके कुछ देर तक थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। साथ में इसके जो पत्तियों को इसको पीस के इसमें कुछ बूंद शहद डाल के चेहरे पे लगाने से चेहरे के ग्लो के लिए तो लाभकारी होता ही होता है। साथ में हमारा जो पेनक्रियाज होता है, जिसको जो अग्नाशय बोलते हैं, जो डायबिटीज़ से जिसका सीधा संबंध है, जो इंसुलिन को बनाता है, बीटा सेल्स को बनाता है, तो वो उसको एक्टिवेट करता है और पेनक्रियाज को ठीक करने में लाभकारी है। और साथ में बहुत अच्छा हाजमा करता है ये। लिवर के लिए तो अद्भुत लाभकारी है। लिवर एनलार्ज हो जाए, बढ़ जाए, तो जामुन के सिरके का प्रयोग मैंने आपको बताया कि पानी में डाल के इसको भोजन के बाद थोड़ा सा डेली पीने से लाभकारी है। साथ में सिरके के अंदर अन्य कुछ कच्चे पदार्थ भी डाले जा सकते हैं, पपीता काट के डाला जा सकता है। और यदि वो जामुन का सिरका तो पूरे साल आता है, तो इसको गाजर के और साथ में मूली के, इसके चंदे भी इसके काट के लोग खाते हैं। पाचक क्योंकि पाचक है, और एंटी कैंसरस है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनोलिक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटी कैंसरस होता है, पॉलीफिनोलिक। बहुत अच्छा इसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्चेज हुई हैं। और साथ में मेमोरी पावर को बढ़ाता है। ब्लड का जो कहीं से रिसाव हो रहा है, ब्लड सिक्रेशन होता है, उसको ये रोकने में हेल्पफुल है, लाभकारी है। कब नहीं खाना चाहिए जामुन को? साथियों, पहले तो मात्रा आपको बता दूं कि 1 बाउल से अधिक जामुन नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग तो 8-10 जामुन खा लेते हैं, नहीं, कम से कम 15-20 जामुन तो होने चाहिए।
और हल्का सा काला नमक मिला के खा सकते हैं। बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं उसको ना लें, हल्का सा काला नमक मिला के खा सकते हैं। खाली पेट बिल्कुल ना खाएं, उपवास की स्थिति में बिल्कुल ना खाएं। उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है तो बिल्कुल ना खाएं। शरीर में कहीं सूजन है तो बिल्कुल ना खाएं। और ऑपरेशन कोई हुआ है तो ना खाएं। और अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, और कच्चे बिल्कुल ना खाएं। और दूध के साथ, यानी इससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद दूध का सेवन वर्जित है। मुहासे में गुठली को भी पीस के, इसको घिस के इसको लगा सकते हैं। साथ में इसके जो पत्ते होते हैं, जो आर्मपिट होती है जहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बदबू की आने की संभावना होती है, लोग सेंट लगा के, लोग डिओड्रेंट वगैरह लगा के थक जाते हैं, तो पत्तियों को पीस के घिस के उसको भी आप बगल में कुछ देर लगाए रखेंगे तो वहाँ से भी उसका भी प्रक्षालन होता है, शोधन होता है, सफाई होती है। पत्तों को पीस के बवासीर में भी लगाया जाता है तो लाभकारी है। आम के आम, गुठलियों के भी दाम। जामुन की जो गुठली है इसको भी चबा के खाने से इसमें ये लाभकारी है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और कैल्शियम होता है, और फ्लेविनॉइड्स होते हैं इसकी गुठली के अंदर। तो गुठली भी इसकी इक्वली बेनिफिशियल है। तो यदि आप जामुन का प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से मैं तो जोर देता हूँ अपने स्वास्थ्य प्रेमियों को, मित्रों को, भाइयों बहनों को, कि कम से कम जो मौसम में आने वाले मौसमी जो फल हैं, सलाद है, उसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, उसका नियमित रूप से सेवन करें। वो आपको बहुत लाभकारी होते हैं, आपके लिए गुणकारी होते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन को, शरीर को, इसको भगवान ने ये मंदिर जो दिया है इसको स्वस्थ बनाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर वो आत्मा है, वो देवता है जो प्राण प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन हम इसके रहते रहते स्वस्थ के होते होते हम कर सकते हैं। धन्यवाद।